सर्वप्रथम तो संगम प्रयागराज की पावन धरा से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पूर्ण महाकुंभ जो अलौकिक और अद्वितीय और अद्भुत चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं पुराणों में बताई गई हैं। अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्षम प्रदक्षिणाम भूम्याम कुंभ स्नानम तत्फलम। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है। अश्वमेध शास्त्राणि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, वाजपेयी शतानि च वाजपेयी 100 यज्ञ करने का जो फल है, लक्षम प्रदक्षिणाम भूम्याम पृथ्वी की 1 लाख परिक्रमा करने का जो फल प्राप्त होता है, कुंभ स्नानम तत्फलम, कुंभ स्नान से वही फल प्राप्त होता है। इसलिए यह कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात, जब हम कुंभ में आते हैं तो कुंभ वैसे घड़े को कहा जाता है। कुंभ घड़े का नाम है। घड़ा 2 प्रकार का होता है। एक घड़ा वो है जिसमें आप भरते और फिर प्रदान किया जाता है, और दूसरा घड़ा वो है जिसमें केवल भरा जाता है। हमारा हृदय भी एक घड़े के समान है, जो कि कुंभ की वृत्ति के अनुसार इसमें सब कुछ भरता चला जाता है। उसको कैसे निवृत्त किया जाए, कैसे पवित्र किया जाए, कैसे शुद्ध किया जाए, इसीलिए जब सनातन धर्मावलंबी कुंभ में आकर के ये 4 काम करते हैं, तब उनका हृदय का घड़ा पवित्र होता है। नंबर 1, कुंभ में आकर के प्रयागराज संगम में त्रिवेणी का स्नान। सर्वप्रथम है स्नान, दूसरा है दान, तीसरा है भजन और चौथा है श्रवण। ये 4 चीजें करने से हमारा हृदय का घड़ा पवित्र होता है। जैसे तन पवित्र तीर्थ किए, जब हम आकर के स्नान करते हैं तो हमारी वायु शुद्धि होती है। वायु शुद्धि के साथ आभ्यंतर शुद्धि के लिए हमको हरि नाम स्मरण और एवं कथा श्रवण से हम परमात्मा के बारे में जानते हैं, परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, परमात्मा में विश्वास होता है, प्रभु से संबंध होता है, और संबंध के साथ आस्था के द्वारा हम उस परमात्मा की शरण में प्रवेश कर जाते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। तो इससे हमारा कुंभ पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है। और तीसरा है हरिस्मरणम। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में जब अजामिल उपाख्यान का वर्णन श्री सुखदेव मुनि ने राजन परीक्षित को किया है, वहां पर कहा है प्रायश्चित विमर्शनम। व्यक्ति जब प्रायश्चित करता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप ताप संताप से मुक्त हो जाता है। एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से कह दें, व्यक्ति संसार का जो दुख भोगता है या सुख भोगता है, उसको बोलते हैं कर्मानुभोग। वह कर्मों का भोग है। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वह कर्मों का भोग है। तो दुख की निवृत्ति ही ताप की निवृत्ति है। ताप का मतलब दुख है। दुख की निवृत्ति कैसे होगी? वो हरि का भजन करने से। अगर आप कुंभ में रह करके या फिर संतों के सानिध्य में रह करके या फिर माँ भागीरथी के पावन तट पर रहते हुए नियम संयम का पालन करते हुए हरि नाम स्मरण करते हैं, तो निश्चित ही आपके समस्त पाप ताप संताप समाप्त होंगे। आपका आध्यात्मिक जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लग जाएगा। आपका हृदय रूपी कुंभ पवित्र होगा, और भगवान को यही प्रिय है। भगवान को तुम्हारा निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम में स्पष्ट कहा है, मुझे व्यक्ति की निर्मलता प्रिय है, पवित्रता प्रिय है, सरलता प्रिय है, समता प्रिय है, और समता के साथ उसके जीवन में सरलता के साथ प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए। यह प्रभु को प्रिय है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से इस महाकुंभ प्रयागराज में पधारे हुए समस्त भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अथवा जो संतवाणी चैनल के दर्शक इस समय देख रहे हैं, उन सभी को भी कुंभ स्नान का फल प्राप्त हो, कुंभ के दर्शन का फल प्राप्त हो, कुंभ में भजन करने का फल प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से कामना है। यहाँ पर माघ मकर गति रव जब होई, तीरथ पति आय सब कोई। जब माघ मास में मकर राशि में सूर्य जब विद्यमान रहते हैं, और उस समय जब चंद्रमा भी एक साथ आते हैं,
तो पूर्ण स्नान का फल मिलता है। जो आपने प्रश्न किया था ये पूर्ण कुंभ का इतना महत्व क्यों है, तब उसके बारे में लिखा है होरा पाराशर शास्त्र में, श्री पद्म पुराण में, कि वृष राशि गते जीवा मकरश्चा शशि सूर्यो अमावस्या तदा योगात कुंभ इति परिकीर्तयेत। मतलब वृषभ राशि में जब गुरु होता है और मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ जाते हैं तथा अमावस्या का दिन उस दिन पड़ जाता है, कुंभ स्नान तत्फलम, उसका परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अमावस्या से 15 दिन पहले और 20 दिन बाद तक वो कुंभ का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कभी भी त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, उसे पूर्ण कुंभ के स्नान का फल प्राप्त होगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए आप ये मत समझिए कि कुंभ निकल चुका है, कुंभ अभी चल रहा है। आप आनंद से आइए, प्रेम से आइए, शांति से आइए, आनंद पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करिए, संतों का दर्शन करिए, कथा श्रवण करिए, यजन पूजन करिए। आप आनंद पूर्वक भगवती भागीरथी के पावन सानिध्य में गुरु मंत्र का जाप करिए, इष्ट मंत्र का जाप करिए। आपका जीवन त्रितापों से निवृत्त होगा, आनंद की प्राप्ति करते हुए परिपूर्ण सुख प्राप्त करेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।